जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग का एलिमेंट का सेकंड पॉइंट सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? हम लोग रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या सीखे थे कि रिक्रूटमेंट से हम लोग के पास बिजनेस में भर भर के एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन आया था, जिससे हम लोग वाइड रेंज में अपना एम्प्लॉय को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट क्लियर हो रहा है? तो यहां पे सिलेक्शन में हम लोग क्या देखना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर ए जॉब। तो रिक्रूटमेंट जो इतना सारा एप्लीकेशंस आया, हम लोग वहां से क्या वाइड रेंज जो हमारा था, मतलब इतना ही ज़्यादा लोग अप्लाई किए, हमारे पास एक मौका था कि हम लोग अच्छे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन लोग को अपना एम्प्लॉय के लिए सिलेक्ट करें। तो सिलेक्शन का यहाँ पे काम क्या होता है? यही कि जितना भी लोग अप्लाई किए थे अब उसमें से बेस्ट को चुनना। तो इसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, यही अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। हम लोग उसका पहले क्लास में क्या पढ़े थे कि हम लोग का एक्सटर्नल सोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग वही पढ़ने वाले कि बाहर से अगर लोग आएंगे तो कितना लेंदी होने वाला है। क्लियर हो रहा है? तो प्रोसेस में हम लोग नंबर 1 पढ़ते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हम लोग के पास लेट मान लो 200 वैकेंट सीट्स है और आ गया 2000 एप्लीकेशंस। तो उसमें से जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे, हमारा क्राइटेरिया तो सेट होगा ना कि हमें एक MBA होल्डर चाहिए या हमें ग्रेजुएट लोग चाहिए, ये क्राइटेरिया होगा। तो वहाँ से तो एप्लीकेंट्स आधा ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो हमारा क्राइटेरिया जब वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आधा तो ऐसे ही छट जाएंगे। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहला इंटरव्यू होगा, वहां पे आधा से ज़्यादा लोग वहीं पे छट जाएंगे। देखो क्या लिखा है, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। तो जितना भी अनक्वालिफाइड होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वहाँ पे 50 to 60% ऐसे ही छट जाएंगे। एंड सेकंड में क्या बोला गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, जिसे हम लोग प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लिए, वहाँ से आधा लोग को काट देंगे। तो जो लोग सिलेक्ट हुए उन लोग को नेक्स्ट राउंड में बुलाया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। जो लोग को हम लोग सिलेक्ट किए कि हाँ इन लोग एग्जैक्टली हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय बनने के लायक है, तो उनके सिलेक्शन में क्या क्या टेस्ट किया जाएगा, ये चीजें भी हम लोग को देखना है। नंबर ए में देखो क्या बोला गया है, इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब क्या है हमारा? साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब IQ लेवल। अगर इसे कुछ काम दिया जाएगा तो वो उसे टैकल कैसे करेंगे, ये सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है कि इसके ऊपर जब बर्डन आएगा या फिर काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा डिफिकल्ट काम या फिर कुछ ऐसा क्लाइंट जो टैकल नहीं होता, तो उसको ये टैकल कैसे करेगा, यही उसका IQ लेवल का टेस्ट होगा। उसके बाद हमारा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, मतलब उसका सीखने का क्षमता क्या है, उसका एबिलिटी कैसा है कि वो जल्दी कोई काम को सीख पाता है या नहीं पाता है। तो ये है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। इट डिटरमाइंस द पोटेंशियल इन लर्निंग ऑफ न्यू स्किल। जब हम लोग का नया स्किल आएगा ना तो वो फट से अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीज़ हम लोग को चेक करना है, जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में चेक करेंगे। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स को बताइए कि पढ़ लो बे नाम का एक क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन प्रोवाइडर है चैनल, ठीक। और कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी क्या है? देखो बहुत लोग का नेगेटिव पर्सनालिटी भी होता है, बहुत लोग का पॉजिटिव भी होता है। इसमें क्या बताया गया, जैसे नेगेटिव में क्या है, वो घुल मिल के रह नहीं सकता, वो अकेला काम करना चाहेगा, वो पीठ पीछे किसी का भी छुरा भोंकने वाला जो काम होता है, बस सेम नेगेटिव पर्सनालिटी हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पॉजिटिव पर्सनालिटी आए। तो इसमें क्या बताया गया, टू मेजर द कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर को मेजर करना है हम लोग का, उसका एटीट्यूड कैसा है, दूसरे से वो बात कैसे करते हैं, ठीक है। काम के प्रति, मतलब काम को लो कि कितना वो सीरियस रहेगा, उसका काम करने का एटीट्यूड क्या होगा, उसके अंदर मैच्योरिटी है कि नहीं है, वो सभी चीज़ों को अच्छे से टैकल करेगा कि नहीं करेगा।
उसके बाद उसका बिलीफ्स क्या होगा, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग चेक करेंगे किसमें, हमारा पर्सनालिटी टेस्ट में। उसके बाद आता है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर का जो इंटरनल क्वालिटीज़ है उसे चेक करना, मतलब जिस चीज़ के लिए वो आया है। मान लो एक अकाउंटेंट लेके अगर हम लोग आए हैं, वो इंटरव्यू दे रहा है, तो अगर वो अकाउंटेंट है तो सिंपल सा बात है, हम लोग उसका अकाउंट्स का नॉलेज टेस्ट तो करेंगे ना, कि सिर्फ बोल दिया हाँ हम अकाउंटेंट है, ऐसे बोलने से नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड टेस्ट में क्या करना है, टू डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग स्किल, उसके अंदर जो स्किल है बस उसी को ही टेस्ट करना है कि हाँ आप अकाउंटेंट हैं तो हम आपका अकाउंटिंग का ही नॉलेज लेंगे। उससे जर्नल्स पूछा जाएगा कि जर्नल्स पास कैसे किया जाता है, एक बिजनेस में अगर कहीं पे भूल हो तो ट्रायल बैलेंस में जाके कैसे चेक किया जाता है। उससे कंप्यूटर का नॉलेज पूछ सकता है कि हाँ इसे टैली में हम लोग कैसे डाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो एग्जैक्टली जिस चीज़ के लिए वो फॉर्म फिलअप किया है उस चीज़ में वो खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, उसी का क्वालिटी को चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। देखो इंटरेस्ट टेस्ट में हम लोग को ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय हमारा बिजनेस को ज्वाइन करेगा उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है कि नहीं, वो एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं आया है। ऐसा तो ना हो कि वो 3 महीना आए, 4 महीना काम करे, 1 साल काम करे और चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट 3 में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखो अब क्या है, यहाँ पे सारा टेस्ट करने के बाद उसका एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या था, आधे लोग यहीं पे कट गए और जो लोग सिलेक्ट हुए थे उन लोग का टेस्ट हुआ, जो टेस्ट में पास हो गया उन लोग का भी क्या है, उन लोग क्वालिफाई हुए। अब उन लोग का सैलरी, पोजीशन, वर्किंग कंडीशन सारा कुछ उसमें अभी डिस्कशन चलेगा कि हाँ कौन से लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं एज ए एम्प्लॉय और वर्कर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। देखो जब हम लोग सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं ना तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस में जो ज्वाइन करने वाला है क्या वो क्रिमिनल्स तो नहीं है, हो सकता है वो बाहर से अगर आया है। देखो यहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हम लोग ये भी चीज़ देखते हैं कि एग्जैक्टली वो पिछला काम जो कर रहा था उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस छोड़ के एग्जैक्टली यहाँ क्यों आया है, तो उसका बैकग्राउंड तो हम लोग चेक करेंगे ना। हो सकता है क्रिमिनल्स हो, ऐसा हो सकता है कि उस बिजनेस में कुछ फॉर्जरी काम किया हो, कुछ फ्रॉड काम किया होगा, इसलिए वो छोड़ के आया है। तो हमें बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो लास्ट बिजनेस में 10 साल से काम कर रहा था, अचानक से क्यों छोड़ दिया, सैलरी भी ठीक ठाक था। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बिजनेस से ये सब चीज़ें निकालेंगे कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है ये पूरा क्लीन है। अगर क्लीन है तो आप आगे के प्रोसेस में आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हम लोग इस चीज़ को करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। अब देखो ये सब चीज़ चेक करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी हमारा जो पैनल जो बैठे, जो रिक्रूटमेंट ले रहे थे, जो सिलेक्ट कर रहे थे, अब उन लोग का डिसीजन क्या है। ठीक है, अगर 10 वैकेंट पोजीशन है तो 10 में से हम लोग का बेस्ट 15 आ गया है, 20 आ गया, तो उसमें से हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे 10 को। तो उन लोग को पैनल जो होता है उन लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद उन लोग चुनते हैं कि बेस्ट 10 क्या होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा 10 वैकेंट है लेकिन 12 मुझे पूरा परफेक्ट लग रहा है, तो 12 को हम लोग ना स्टैंड बाई पे रखते हैं। 2 ऐसा हो सकता है जिसको स्टैंड बाई में रखा जाता है, 10 को हो सकता है जॉब अप्लाई, क्योंकि आगे भी कुछ प्रोसेस है, कुछ लोग कट जाएंगे वहाँ पे, तो इसीलिए कुछ लोग को स्टैंड बाई पे रखा जाता है कि अगर इनका नहीं हुआ तो इनको दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंटरव्यूज़ में लोग बैठते हैं ना, उसका इंटरनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है, काम को लेकर उसका क्वालिटी बहुत एक्सपर्ट है वो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इंटरव्यू में बैठा है लेकिन वो नर्वसनेस के चक्कर में ऐसा हो गया कि वो ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाया। तो वो रिक्रूटर्स लोग जो होता है ये सब चीज़ें जज करते हैं कि हाँ ये बंदा काम का है लेकिन ये इंटरव्यू में बैठ के थोड़ा नर्वस हो गया है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन डिसीजन क्या करता है, स्टैंड बाई पे भी कुछ रख सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन।
गवर्नमेंट में तो 100% होता ही है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी होते हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है। हो सकता है उसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, हो सकता है उसका आईसाइट ठीक नहीं, हो सकता है उसका सुनने का शक्ति ठीक नहीं है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। ऊपर से नीचे तक स्क्रीनिंग करता है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ऐसा ना हो कि कल को कुछ बोल दे तो चाकू लेकर दौड़ा दे मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मेंटल स्टेबल इतना खराब है। क्लियर हो रहा ना? तो मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे सारा चीज कंप्लीट करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है बहुत लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में कट जाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो स्टैंड बाई रख रहे हैं कि हाँ अगर ये मेडिकल में कटता है तो इसे दे दिया जाएगा। और भी नीचे देखिए, और भी 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी लोग कटते हैं यहाँ पे। तो उसके नीचे हमारा क्या है, जॉब ऑफर। अब हम लोग पूरा ठान लिए हैं कि किनको जॉब देना है, तो उनको जॉब ऑफर करते हैं कि आपका सैलरी क्या होगा, आप किस पोजीशन में काम करेंगे। तो ऑफर लेटर उनके हाथ में दिया जाता है। जब वो ऑफर लेटर देखते हैं कि हाँ हमारा इस बेसिस पे जॉब मिला है और हमारा सैलरी इतना होगा, उसमें बहुत सारा चीज़, टर्म्स कंडीशन सारा कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जॉब ऑफर मिलने से तो नहीं हो गया ना, हम लोग क्या करेंगे, जॉब ऑफर को लेंगे या फिर हमारा जो जॉब लेटर है उस चीज़ को लेंगे। हमारे पास जब आया तो जॉब बिजनेस की तरफ से परफेक्ट हो गया, लेकिन अब क्या करना है कि हमें भी परफेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हो सकता है कि आप 2 साल तक हमारा बिजनेस को छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जब चाहे आपको निकाल सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि 8 घंटा काम करने के बजाय आप 12 घंटा काम करा रहे, जिसकी वजह से मैं काम नहीं करना चाहता। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे को जो काम दिए हैं उसके सिवा और दूसरा काम देंगे तो हम जॉब में नहीं रहेंगे। तो ऐसा बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिससे एम्प्लॉय मुकर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आपको मैं अभी एग्रीमेंट बेसिस पे रख रहा हूँ कि आप 2 महीना काम कीजिए, 3 महीना काम कीजिए, 6 महीना काम कीजिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो हम लोग आपको परमानेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करता है, एम्प्लॉय देखता है, टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉय देखता है कि हाँ हम लोग इसको किस तरीका से लेंगे। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता 9 से 5 काम है, उसके बाद 6 भी करवा रहा है, 7 भी करवा रहा है, फैसिलिटीज़ कम है, सैलरी तो ठीक ठाक मिल रहा है लेकिन इंसेंटिव कम है। तो ये सब चीज़ें अगर एम्प्लॉय को समझ में नहीं आएगा तो वो काम करेगा कैसे। इसीलिए यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट। ये सब होने के बावजूद भी लास्ट में ऐसा होता है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर हो रहा ना? लीव रूल्स, देखो लीव रूल्स में क्या है, हमें ये बताया जाता है कि हम आपको निकाल सकते हैं, कोई भी एक वैलिड रीज़न दे देंगे, आपको हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर जॉब छोड़ना है तो 2 महीना पहले अप्लाई कीजिए, अगर लीगल लगा तो आपको हम जाने के लिए देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, टर्मिनेशन पोजीशन है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का हम लोग प्रोसेस क्या देखें, सिलेक्शन का प्रोसेस देखो कितना लंबा था कि हम लोग रिक्रूटमेंट में जब लोग अप्लाई किए वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि देखो सबसे पहला हम लोग का प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आ गया, आधा वहाँ पे छटा, उन लोग का टेस्ट हुआ, उन लोग का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद उसका बैकग्राउंड चेक हुआ, उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि किनको रखना है किनको हटाना है, और कुछ स्टैंड बाई पे रखे, कुछ लोग का मेडिकल टेस्ट हुआ, हो सकता है वहाँ पे कुछ सिलेक्ट हुआ, हो सकता है वहाँ पे कोई रिजेक्ट होगा, उसके बाद जॉब ऑफर दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि मतलब देने वाला और एक्सेप्ट करने वाला का सेम उसके ऊपर व्यू होना चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था, हमारा स्टाफिंग एलिमेंट का सिलेक्शन, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग, उसे अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हम लोग का था उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।